हरे कृष्णा। भगवान गणेश जी विघ्न करता है और उनका अत्यंत प्रिय दिवस यानी कि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि, जिसे हम गणेश चतुर्थी के नाम से जानते हैं। आप सभी को इस पावन और मंगलमय गणेश चतुर्थी पर्व की बहुत सारी शुभकामनाएं। गणेश चतुर्थी के इस पावन पर्व पर आइए आज गणेश जी की सुंदर पौराणिक व्रत कथा का श्रवण करते हैं। आइए आज की भाद्रपद मास विशेष गणेश चतुर्थी व्रत कथा का आरंभ करते हैं। एक समय पार्वती देवी ने गणेश जी से पूछा, हे पुत्र, भाद्रपद मास में आने वाली चतुर्थी को संकट नाशक बताया गया है। उस दिन तुम्हारा व्रत कैसे किया जाता है और इसका महात्म्य क्या है? क्या इससे कोई पौराणिक इतिहास भी जुड़ा है? माता की बात सुनकर गणेश जी ने कहा, हे माता, भाद्रपद मास में आने वाली चतुर्थी सभी संकटों का नाश करने वाली, विविध फलदायक और संपूर्ण सिद्धियों को देने वाली है। इस अवसर पर पूर्ण विधि के अनुसार मेरी पूजा करनी चाहिए। इस व्रत में आहार संबंधी भी कुछ विशेषताएं रहती हैं। अपने पुत्र की ऐसी बात सुनकर पार्वती जी ने उनसे पूछा कि आहार और पूजन में क्या विशेषता है, उसे भी कहिए। तब गणेश जी ने कहा, गुरु द्वारा वर्णित प्रणाली से इस दिन भक्ति भाव से मेरा पूजन करना चाहिए। 12 महीनों में अलग अलग नामों से गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। विनायक, एकदंत, कृष्ण पिंग, गजानन, लंबोदर, भालचंद्र, हेरंब, विकट, वक्रतुंड, आखुरथ, विघ्नराज और गणाधीप, इन 12 नामों से व्रती को गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। अलग अलग महीने में क्रमशः एक एक नामों से पूजा करें। चतुर्थी के दिन प्रातः नित्य कर्म से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प लें और उसके बाद रात्रि में पूजन और कथा श्रवण करें। पूर्व काल में एक नल नामक पुण्यात्मा और यशस्वी राजा हो गए। अब मैं उनकी पौराणिक कथा आपको सुनाता हूँ, ध्यान से सुनिए। प्राचीन काल में एक नल नामक राजा थे। वे अत्यंत धर्मात्मा, पुण्यात्मा और चक्रवर्ती सम्राट थे। उनकी रूपशालिनी, चारित्र्यवान रानी दमयंती नाम से प्रसिद्ध थी। एक बार उन्हें शापग्रस्त होकर राज्य से च्युत होना पड़ा और अपनी रानी के वियोग में कष्ट सहना पड़ा। तब उनकी रानी दमयंती ने इस गणेश चतुर्थी के व्रत को किया था। अपने पुत्र गणेश की बात को सुनकर माता पार्वती ने पूछा, हे पुत्र, दमयंती ने किस विधि से इस व्रत को किया था और किस प्रकार व्रत के प्रभाव से 3 महीने के अंदर ही उन्हें अपने पति से मिलने का संयोग प्राप्त हुआ, ये भी बताओ। तब गणेश जी ने कहा, हे माता, राजा नल को बड़ी बड़ी आपदाओं का सामना करना पड़ा। हाथी खाने से हाथी और घुड़साल से घोड़ों का अपहरण हो गया। डाकुओं ने राजकोष लूट लिया और अग्नि की ज्वालाओं में घिरकर उनका महल भस्मीभूत हो गया। राज्य को नष्ट करने वाले मंत्री लोगों ने भी साथ छोड़ दिया। राजा जुए में सब कुछ गंवा बैठे। उनकी राजधानी भी हाथ से चली गई। सभी ओर से निराश और असहाय होकर वे वन में चले गए। वन में रहते समय उन्हें दमयंती के साथ अनेक कष्ट झेलने पड़े और इतना होते हुए भी उनका रानी से वियोग हो गया। उसके बाद राजा किसी नगर में साइस का काम करने लगे। रानी किसी दूसरे नगर में रहने लगी और राजकुमार भी कहीं और चला गया। जो एक समय पे राजा, रानी और राजपुत्र थे, वे अब भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करने लगे। अनेक प्रकार के रोगों से पीड़ित होकर एक दूसरे से विलग होकर रहने लगे। एक समय की बात है, वन में भटकते हुए दमयंती ने महर्षि शरभंग के दर्शन किए। उसने उनके पैरों पर नतमस्तक होकर हाथ जोड़कर कहा। दमयंती ने पूछा, हे ऋषिराज, आप अत्यंत कृपालु हैं। मेरे सौभाग्य से मुझे आज आपका दर्शन प्राप्त हुआ है। कृपया आप मुझे बताइए कि मेरा अपने पति से कब मिलन होगा। किस उपाय से हर प्रकार की सुख समृद्धि के साथ हमें अपना राज्य पुनः प्राप्त होगा। मेरा पुत्र मुझे कब मिलेगा और कब मेरा सौभाग्य पुनः लौट कर आएगा। दमयंती का ये प्रश्न सुनकर शरभंग ऋषि कहते हैं, हे पुत्री, मैं तुम्हारे कल्याण की बात बताता हूँ, ध्यान से सुनो। इसका श्रवण करके घोर संकट का नाश हो जाता है, सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और ऐसा एक शुभदायक व्रत है। भाद्रपद मास की चतुर्थी तिथि संकट नाशन कही गई है। इस दिन प्रत्येक मनुष्य को एकदंत गजानन की पूजा करनी चाहिए। भगवान गणेश की विधि पूर्वक व्रत और पूजा करने से तुम्हारी संपूर्ण इच्छाएं पूर्ण होगी। 7 महीने के अंदर तुम्हारे पति से मिलन होगा और तुम्हारा पुत्र भी तुम्हें वापस मिलेगा। और ये बात मैं निश्चय पूर्वक कहता हूँ। शरभंग मुनि का ऐसा वचन सुनकर दमयंती प्रसन्न हुई और फिर उसने भाद्रपद मास में आने वाले गणेश चतुर्थी का व्रत आरंभ किया और तभी से वो प्रत्येक मास में गणेश जी का पूजन करने लगी। 7 महीने होते होते उसे अपने उत्तम व्रत के फल स्वरूप अपने पति से मिलन हुआ
उसे अपना राज्य, पुत्र और पूर्वकालीन वैभव सब कुछ फिर से प्राप्त हो गया। कथा का समापन करते हुए गणेश जी ने कहा, हे माता, भाद्रपद मास में आने वाला गणेश चतुर्थी का ये व्रत मुझे अत्यंत प्रिय है और जो भी भक्त इसका पूर्ण श्रद्धा और निष्ठा के साथ पालन करते हैं उन पर मेरी विशेष कृपा होती है। जो मनुष्य इस कथा का श्रवण मात्र भी करता है उसके समस्त पूर्व जन्म के पापों का नाश हो जाता है और भगवान गणेश की कृपा दृष्टि उनके ऊपर पड़ती है और उनके जीवन के सभी विघ्न नष्ट हो जाते हैं। चलिए अब बात करते हैं एक गुड न्यूज़ की। आखिर 3 साल बाद फिर एक बार हम आपके लिए वही विशेष आत्मसात कोर्स लेकर आ रहे हैं। हमारी लाइफ की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स का रियलिस्टिक सॉल्यूशंस भगवत गीता से कैसे मिल सकता है, यही चीज़ हम सीखेंगे 18 सत्रीय इस आत्मसात कोर्स के अंदर। ये कोर्स सिर्फ महिलाओं के लिए है। विमेन कैन रजिस्टर देमसेल्व्स। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। उस गूगल फॉर्म को भर के आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं इस कोर्स के लिए। कोर्स से जुड़ी हुई और भी जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। भगवत गीता तो हम कई बार पढ़ते हैं, लेकिन उनमें भगवान के द्वारा बताई गई शिक्षाओं को हम अपने जीवन में कैसे उतार सकते हैं, और वो भी आज के आधुनिक समय में भगवान की वो शिक्षाएं हमारे जीवन में कितनी प्रैक्टिकल हैं, हम उसे अपने जीवन में कैसे आत्मसात कर सकते हैं। यही विषय है हमारे इस 18 सत्रीय भगवत गीता कोर्स का, जिसका नाम है आत्मसात। तो जल्दी कीजिए, आज ही अपने आप को रजिस्टर करें इस कोर्स के लिए। ये कोर्स हम आने वाले दिसंबर महीने में स्टार्ट करने वाले हैं। सीटें बहुत लिमिटेड हैं, इसलिए फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेसिस पर आपका रजिस्ट्रेशन दर्ज किया जाएगा। तो अगला नोटिफिकेशन आने की वेट मत कीजिएगा, आज ही अपने आप को रजिस्टर करवाइए। और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि इस कोर्स को करने के बाद आपको भगवत गीता से जुड़ी हुई ऐसी शिक्षाएं और ऐसी इंसाइट्स मिलेंगी जिसके बारे में ना आपने कभी सुना होगा और ना सोचा होगा। महिलाओं के लिए ये कोर्स बहुत ज़्यादा यूनिक, प्रैक्टिकल और बेनिफिशियल होने वाला है। तो जल्दी से अपने आप को और अपने फ्रेंड्स को इस कोर्स के लिए रजिस्टर करने के लिए प्रेरित करें। इस कोर्स की संपूर्ण जानकारी और गूगल फॉर्म का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां जाकर फिल कर सकते हैं। आज के इस शुभ और मंगलमय पावन अवसर पर हम आपके लिए लेकर आए हैं एक और कथा। आइए हम अपने पुराणों से एक ऐसी दिव्य कथा का श्रवण करते हैं जो हमारे मन और कर्ण द्वार से हमारी चेतना को शुद्ध करेगी और इस पर्व को और अधिक महत्वपूर्ण और सार्थक बना देगी। आइए इस कथा का श्रवण करते हैं। अब मुझे गणेश का उत्तम चरित्र सुनाइए। आप उनका जन्म वृतांत, दिव्य चरित्र और जो भी संपूर्ण मंगलों के लिए भी मंगल है उसके विषय में बताइए। नारद मुनि के ऐसे वचन सुनकर ब्रह्मा जी का मन हर्ष से गदगद हो गया। उन्होंने शिव जी का स्मरण किया और फिर उन्होंने कहा, हे नारद, पहले जो मैंने विधि पूर्वक गणेश की उत्पत्ति का वर्णन किया था कि शनि की दृष्टि पड़ने से गणेश का मस्तक कट गया था और तब उस पर हाथी का मुख लगा दिया था, वो कल्पांतर की कथा है। अब मैं तुम्हें श्वेत कल्प में जो घटित हुई है उस गणेश की कथा का वर्णन करता हूँ, जिसमें कृपालु शंकर ने ही उनका मस्तक काट लिया था। और इस विषय में संदेह नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान शंभु कल्याणकारी हैं। उनकी लीला से सारे विश्व की सृष्टि, रक्षा और विनाश होता है। अब तुम उस कथा का श्रवण करो। एक समय पार्वती जी की जया विजया नाम वाली सखियां उनके पास आकर विचार करने लगी। हे सखी, सभी गण रुद्र के ही हैं। नंदी, भृंगी आदि जो हमारे हैं वे भी शिव के ही आज्ञा पालन में तत्पर रहते हैं। जो असंख्य प्रमथ गण हैं उनमें भी हमारा कोई नहीं है। वे सभी शिव आज्ञा परायण होकर द्वार पर खड़े रहते हैं। यद्यपि वे सभी हमारे भी हैं, तथापि उनसे हमारा मन नहीं मिलता। इसलिए आपको भी हमारे लिए एक गण की रचना करनी चाहिए। जब सखियों ने पार्वती जी से ऐसा कहा तो उन्होंने उसे हितकारक माना और उस पर विचार किया। उसके बाद जब पार्वती जी एक समय स्नान कर रही थी, तब सदाशिव नंदी को डरा धमकाकर घर के भीतर चले आए। शंकर जी को आते देखकर स्नान करती हुई पार्वती उठकर खड़ी हो गई। उस समय उनको बड़ी लज्जा आई, वे आश्चर्यचकित हो गई। उस अवसर पर उन्होंने सखियों के वचन को हितकारक और सुखप्रद माना। तब शिव पत्नी पार्वती ने मन में ऐसा विचार किया कि मेरा भी कोई एक ऐसा सेवक होना चाहिए जो परम शुभ, कार्य कुशल और मेरी ही आज्ञा में तत्पर रहने वाला हो। इस प्रकार विचार करके पार्वती देवी ने अपने शरीर की मैल से एक ऐसे चेतन पुरुष का निर्माण किया जो संपूर्ण शुभ लक्षणों से युक्त था। उसके सभी अंग सुंदर और दोष रहित थे। उसका शरीर विशाल, परम शोभायमान और महान बल और पराक्रम से संपन्न था।
देवी ने उसे अनेक प्रकार के वस्त्र, नाना प्रकार के आभूषण और बहुत सा उत्तम आशीर्वाद देकर कहा, तुम मेरे पुत्र हो, मेरे अपने हो, तुम्हारे समान प्यारा मेरा यहाँ कोई दूसरा नहीं। पार्वती के ऐसा कहने पर वह पुरुष उन्हें नमस्कार करके बोला, हे माता, आज आपको कौन सा कार्य आ पड़ा है? मैं आपके कथन अनुसार उसे पूर्ण करूंगा। गणेश के पूछने पर पार्वती जी अपने पुत्र को उत्तर देते हुए कहती हैं, हे तात, तुम मेरे पुत्र हो, मेरे अपने हो, इसलिए अब मेरी बात सुनो। आज से तुम मेरे द्वारपाल हो जाओ। मेरी आज्ञा के बिना कोई भी हठ पूर्वक मेरे महल के भीतर प्रवेश ना करने पाए, चाहे वो कहीं से भी आए, कोई भी हो। ये मैंने तुमसे बिल्कुल सत्य कहा है। इस प्रकार कहकर पार्वती ने गणेश के हाथ में एक सुदृढ़ छड़ी दे दी और उस समय उनके सुंदर रूप को निहार कर पार्वती हर्षमग्न हो गई। उन्होंने प्रेम पूर्वक अपने पुत्र का मुख चूमा और कृपा परवश होकर उसे छाती से लगाया। फिर दंडधारी गणराज को अपने द्वार पर स्थापित कर दिया और महावीर गणेश भी पार्वती की हित कामना से हाथ में छड़ी लेकर गृह द्वार पर पहरा देने लगे। अब उसके बाद शिवा गणेश को अपने दरवाजे पर नियुक्त करके स्वयं सखियों के साथ स्नान करने लगी और उसी समय भगवान शिव, जो परम कौतुकी और नाना प्रकार की लीलाएं रचने में निपुण हैं, वो द्वार पर आए। गणेश उन पार्वती पति को नहीं पहचानते थे, इसलिए उन्होंने कहा, हे देव, माता की आज्ञा के बिना तुम अभी भीतर मत जाओ। माता स्नान करने बैठ गई है। तुम कहाँ जाना चाहते हो? इस समय यहाँ से हट जाओ। ऐसा कहकर गणेश ने उन्हें रोकने के लिए छड़ी हाथ में ली। उन्हें ऐसा करते देख शिवजी ने कहा, अरे मूर्ख, तू किसे रोक रहा है? क्या तू नहीं जानता कि मैं कौन हूँ? मैं शिव के अतिरिक्त और कोई नहीं हूँ। फिर महेश्वर के गण उसे समझाकर हटाने के लिए वहां पर आए और तब गणेश ने कहा, सुनो, हम मुख्य शिवगण ही द्वारपाल हैं और सर्वव्यापी भगवान शंकर की आज्ञा से तुम्हें हटाने के लिए यहाँ आए हैं। तुम्हें भी गण समझकर हम लोगों ने मारा नहीं है, अन्यथा तुम कब के मर गए होते। अब कुशल इसी में है कि तुम स्वतः ही यहाँ से दूर हट जाओ। इस प्रकार कहे जाने पर भी निर्भय गणेश वहां से नहीं हटे। उन्होंने शिव गणों को फटकारा और दरवाजे को नहीं छोड़ा। तब उन सभी शिवगणों ने शिवजी के पास जाकर सारा वृत्तांत कह सुनाया। उनसे सभी बातें सुनकर संसार के गति स्वरूप अद्भुत लीला विहारी भगवान शिव ने उन्हें डांटते हुए कहा, अरे गणों, ये कौन है जो इतना उच्छृंखल होकर शत्रु की भांति बकवास कर रहा है? इस नवीन द्वारपाल को तुम भगा दो। भगवान शंकर के ऐसा कहने पर वे गण फिर से वहां पर आ गए और गणेश द्वारा पुनः रोके जाने पर शिवजी ने गणों को आज्ञा दी कि तुम पता लगाओ ये कौन है। गणों ने पता लगाकर बताया कि ये श्री गिरिजा के पुत्र हैं और द्वारपाल के रूप में बैठे हैं। तब भगवान शिव ने विचित्र लीला करनी चाहिए और अपने गणों का गर्व भी चूर चूर करने की इच्छा की। इसलिए उन्होंने सभी देवताओं को और गणों को बुलाकर गणेश जी से युद्ध करवाया, लेकिन उनमें से कोई भी गणेश जी को पराजित नहीं कर पाए। तब स्वयं शूलपाणी महेश्वर आए। गणेश जी ने माता के चरणों का स्मरण किया और तब शक्ति ने उन्हें बल प्रदान कर दिया। सभी देवता शिवजी के पक्ष में आ गए। घोर युद्ध हुआ और अंत में शूलपाणी महेश्वर ने आकर त्रिशूल से गणेश जी का सिर काट दिया। जब यह समाचार पार्वती जी को मिला तो वे अत्यंत क्रुद्ध हो गई। बहुत सी शक्तियों को उत्पन्न करके उन्होंने बिना सोचे समझे प्रलय करने की आज्ञा दी और फिर शक्तियों के द्वारा प्रलय मचाई जाने लगी। उन शक्तियों का वो जाज्वल्यमान तेज सभी दिशाओं को दग्ध किए जा रहा था। उसे देखकर वे सभी शिवगण भयभीत हो गए, भाग कर दूर जा खड़े हुए। और उस समय हे नारद, तुम वहां पर आ गए। तुमने मुझ देवताओं सहित शंकर को प्रणाम किया और कहा कि इस विषय में सबको मिलकर विचार करना चाहिए। तब वे सभी देवता महामना के साथ सलाह करने लगे कि इस दुख का शमन कैसे किया जाए। और तब सभी ने निर्णय किया, जब तक गिरिजा देवी की कृपा नहीं होगी तब तक सुख प्राप्त नहीं हो सकता। फिर सभी देवतागण भगवती शिवा के पास आए। उनके क्रोध की शांति के लिए उन्हें प्रसन्न करने लगे। अनेक स्तोत्रों द्वारा उनकी स्तुति की। सभी देवर्षियों, ऋषि मुनियों अत्यंत दीन भाव से व्याकुल होकर हाथ जोड़कर चंडिका के सामने खड़े हो गए। सभी लोगों की स्तुति सुनकर देवी चंडिका कुछ शांत हुई। उनके हृदय में करुणा का संचार हुआ और फिर उन्होंने ऋषियों से कहा, हे ऋषियों, अगर मेरा पुत्र जीवित हो जाए और वो तुम लोगों के मध्य पूजनीय मान लिया जाए तो मैं संहार नहीं करूंगी। जब तुम लोग उसे सर्वाध्यक्ष का पद प्रदान करोगे तभी इस लोक में शांति हो सकती है, अन्यथा नहीं। पार्वती के ऐसा कहने पर सभी ऋषियों ने उन देवताओं के पास आकर सारा वृत्तांत कह सुनाया। उसे सुनकर इंद्र आदि सभी देवताओं के चेहरे पर उदासी छा गई। वे शंकर जी के पास गए और हाथ जोड़कर उनके चरणों में नमस्कार करके सारी बात बताई। तब शिवजी ने कहा, ठीक है, जिस प्रकार सारी त्रिलोकी को सुख मिले वैसा ही करना चाहिए।
इसलिए उत्तर दिशा की ओर जाओ और जो जीव पहले मिले उसका सिर काटकर उस बालक के शरीर पर जोड़ देना चाहिए। भगवान शिव की आज्ञा का पालन करने वाले उन देवताओं ने वो सारा कार्य संपन्न किया। उन्होंने उस शिशु शरीर को धोकर पोंछकर विधिवत उसकी पूजा की। फिर वे उत्तर दिशा की ओर गए। वहां उन्हें पहले पहल एक दांत वाला एक हाथी मिला। उन्होंने उसका सिर लाकर उस शरीर पर जोड़ दिया। हाथी के उस सिर को संयुक्त कर देने के बाद सभी देवताओं ने भगवान शिव आदि को प्रणाम करके उन सबसे कहा कि हम लोगों ने अपना काम पूर्ण किया, अब जो करना है वो आप कीजिए। तब सभी देवताओं ने भगवान शिव से प्रणाम करते हुए उनसे कहा, हे प्रभु, आपका वही तेज वेद मंत्र के अभियोग से इस बालक में प्रवेश करे। इस प्रकार सभी देवताओं ने मिलकर वेद मंत्रों द्वारा जल को अभिमंत्रित किया और फिर शिव जी का स्मरण करके उत्तम जल को बालक के शरीर पर छिड़क दिया। उस जल का स्पर्श होते ही वो बालक शिव इच्छा से शीघ्र ही चेतना युक्त हो गया और सोए हुए की तरह उठकर बैठ गया। उसका मुख हाथी जैसा था, शरीर का रंग हरा लाल था, चेहरे पर प्रसन्नता थी, उसकी आकृति कमनीय थी और उसकी सुंदर प्रभा फैल रही थी। पार्वती नंदन उस बालक को जीवित देखकर वहां उपस्थित सभी लोग आनंद मग्न हो गए। सबका दुख विलीन हो गया। अपने पुत्र को जीवित देखकर पार्वती जी भी परम प्रसन्न हुई। तब सभी देवताओं ने उन गणनायक का अभिषेक किया। अंबिका ने प्रसन्न होकर उसे अपने छाती से लगाया और अपने पुत्र गणेश को अनेक प्रकार के वस्त्र और आभूषण प्रदान किए। तत्पश्चात सिद्धियों ने अनेक विधि विधान से उनका पूजन किया। तब पार्वती देवी ने अपने पुत्र का सत्कार करते हुए और उसे वरदान देते हुए कहा, हे पुत्र, इस समय तुझे बड़ा कष्ट झेलना पड़ा है, लेकिन अब तो कृत कृत्य हो गया है। तू धन्य है। अब से संपूर्ण देवताओं में तेरी अग्र पूजा होती रहेगी और तुझे कभी भी दुख का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इस समय तेरे मुख पर सिंदूर दिख रहा है। इसलिए मनुष्यों को सदा सिंदूर से तेरी पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य पुष्प, चंदन, सुंदर गंध, नैवेद्य, रमणीय आरती, तांबूल और दान से परिक्रमा और नमस्कार करके विधि पूर्वक तेरी पूजा करेंगे, उसे सभी सिद्धियां हस्तगत हो जाएंगी, उसके सभी प्रकार के विघ्न नष्ट हो जाएंगे और उसमें कोई संशय नहीं है। इस प्रकार कहकर महेश्वरी ने उन्हें अनेक प्रकार की वस्तुएं प्रदान की और पुनः उसका अभिनंदन किया। उसी क्षण देवताओं और शिव गणों का मन भी विशेष रूप से शांत हो गया। उन सब ने शिवा की स्तुति की और उन्हें प्रसन्न करके गणेश देव को लेकर वे शिव जी के समीप आ गए और फिर देवताओं ने भवानी के उस बालक को शिव जी की गोद में बिठा दिया। तब शिव जी भी उस बालक के मस्तक पर अपना कर कमल रखते हुए उस पर हाथ फेरते हुए देवताओं से कहने लगे, ये मेरा दूसरा पुत्र है। उसके बाद गणेश ने भी उठकर शिव जी के चरणों में प्रणाम किया। फिर पार्वती को, मुझको, भगवान विष्णु को और नारद आदि सभी ऋषियों को प्रणाम करके आगे खड़े होकर उन्होंने कहा, हे देवतागण, इस प्रकार अभिमान करना ये मनुष्यों का स्वभाव है, इसलिए आप लोग मेरा ये अपराध क्षमा कीजिएगा। तब शंकर सहित भगवान विष्णु और मैंने एक साथ प्रेम पूर्वक उन्हें उत्तम वर देते हुए कहा, हे सुरवरों, जैसे त्रिलोकी में हम तीनों देवों की पूजा होती है, उसी प्रकार तुम सबको इन गणेश का भी पूजन करना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि पहले इनकी पूजा करके उसके बाद हम लोगों का पूजन करें। ऐसा करने से हम लोगों की पूजा संपन्न हो जाएगी। अगर कहीं इनकी पूजा पहले ना करके अन्य देव का पूजन किया गया तो उस पूजन का फल नष्ट हो जाएगा। और इस प्रकार भगवान शंकर, ब्रह्मा जी और विष्णु भगवान सभी ने माता पार्वती को प्रसन्न करने के लिए गणेश को सर्वाध्यक्ष घोषित कर दिया। तब भगवान शिव ने गणेश को पुनः वरदान देते हुए कहा, हे गणेश्वर, तू भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को चंद्रमा का शुभोदय होने पर उत्पन्न हुआ है। जिस समय गिरजा के सुंदर चित्त से तेरा रूप प्रकट हुआ, उस समय रात्रि का प्रथम प्रहर बीत रहा था। इसलिए उसी दिन से आरंभ करके उसी तिथि में तेरा उत्तम व्रत किया जाना चाहिए। ये व्रत परम शोभन और संपूर्ण सिद्धियों का प्रदाता होगा। वर्ष के अंत में जब पुनः वही चतुर्थी आ जाएगी, तब तक मेरे कथन अनुसार तेरे व्रत का पालन करना चाहिए। जिन्हें संसार में अनेकों प्रकार के अनुपम सुख की कामना है, उन्हें चतुर्थी के दिन भक्ति पूर्वक विधि सहित तेरा पूजन करना चाहिए। जब मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी आए, तब उस दिन प्रातःकाल स्नान करके व्रत के लिए ब्राह्मणों से निवेदन करें, पूर्वोक्त विधि से उपवास करें, फिर धातु की, मूंगे की, श्वेत मदार की या मिट्टी की मूर्ति बनाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा करें और भक्तिभाव से अनेक प्रकार के दिव्य गंधों, चंदनों और पुष्पों से उसकी पूजा करें। रात्रि का प्रथम प्रहर बीत जाने पर स्नान करके दुर्वा दलों से तुम्हारा पूजन करना चाहिए। ये दुर्वा जड़ रहित, 12 अंगुल लंबी और 3 गांठों वाली होनी चाहिए।
ऐसी 101 अथवा 21 दुर्वा से उस स्थापित प्रतिमा की पूजा करें। उसके बाद धूप, दीप, अनेक प्रकार के नैवेद्य, तांबूल, अर्घ्य और उत्तम पदार्थों द्वारा गणेश की पूजा करें और स्तवन करके उसके आगे प्रणिपात करें। इस प्रकार गणेश की पूजा करने के बाद बाल चंद्रमा का पूजन करें और तत्पश्चात हर्षपूर्वक ब्राह्मणों की पूजा करके उन्हें मिष्टान्न का भोजन करवाएं। उनके भोजन कर लेने के बाद स्वयं भी नमक रहित मिष्टान्न का ही प्रसाद पाए और फिर गणेश का स्मरण करके अपने सभी नियमों का विसर्जन कर दे। इस प्रकार तेरा व्रत पूर्ण होता है। इस प्रकार व्रत करते हुए जब पूरा वर्ष हो जाए तब व्रती मनुष्य को चाहिए कि वो व्रत की पूर्ति के लिए व्रत का उद्यापन कार्य संपन्न करे। उसमें 12 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। एक कलश स्थापित करके उस पर तेरी मूर्ति की पूजा करनी चाहिए। वेद विधि के अनुसार वेदिका निर्माण करके उस पर अष्टदल कमल बनाए। फिर उसी पर धन की कंजूसी छोड़कर हवन करें। पुनः मूर्ति के सामने 2 स्त्रियों और 2 बालकों को बिठाकर विधि पूर्वक उनकी पूजा करें और सादर उन्हें भोजन करवाएं। प्रातःकाल पुनः पूजन करने के बाद पुनरागमन के लिए उसका विसर्जन कर दें। बालकों से आशीर्वाद ग्रहण करें, स्वस्ति वाचन कराएं और व्रत की पूर्ति के लिए पुष्पांजलि निवेदित करें। इस प्रकार जो इस व्रत को पूर्ण करता है उसे अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है। जो श्रद्धा सहित अपनी शक्ति के अनुसार तेरी पूजा करेगा उसके सभी मनोरथ सफल हो जाएंगे। मनुष्यों को सिंदूर, चंदन, चावल, केतकी पुष्प आदि अनेकों उपचारों द्वारा गणेश्वर का पूजन करना चाहिए। इस कथा के विषय में आगे बताते हुए ब्रह्मा जी कहते हैं, ये गणेश चरित्र संबंधी ग्रंथ जिसके घर में सदैव वर्तमान यानी उपस्थित रहता है वो मंगल संपन्न होता है। उसमें थोड़ा भी संशय रखने की आवश्यकता नहीं है। जो यात्रा के अवसर पर अथवा किसी भी पुण्य पर्व पर इसे मन लगाकर सुनता है वो श्री गणेश जी की कृपा से संपूर्ण अभिष्ट फल को प्राप्त कर लेता है। ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर नारद मुनि ने उन्हें फिर से कहा, हे पिताजी, उसके बाद कौन सी घटना हुई उसका वर्णन कीजिए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे ऋषि सत्तम, अब मैं उसका वर्णन करता हूँ जो परम उत्तम बात है। ध्यान से सुनो। शिव और पार्वती अपने दोनों पुत्रों की बाल लीला देखकर महान प्रेम में मग्न रहने लगे। पुत्रों का लाड़ प्यार करने के कारण माता पिता का सुख दिनों दिन बढ़ता गया। वे दोनों कुमार प्रीति पूर्वक आनंद के साथ अनेक प्रकार की लीलाएं करते थे। वे दोनों बालक स्वामी कार्तिकेय और गणेश भक्ति पूरित चित्त से सदैव माता पिता की सेवा करते। इससे माता पिता का महान स्नेह अनेक गुना बढ़ गया। एक समय शिव और शिवा दोनों प्रेम पूर्वक एकांत में बैठकर विचार करने लगे, हमारे ये दोनों पुत्र विवाह के योग्य हो गए हैं। अब इन दोनों का शुभ विवाह कैसे संपन्न हो। हमें तो जैसे षडानन प्यारा है वैसे ही गणेश भी हैं। इस प्रकार वे दोनों बातचीत करते हुए आनंद मग्न हो गए थे। माता पिता के विचार को जानकर उन दोनों पुत्रों के मन में भी विवाह की इच्छा जाग उठी। वे दोनों पहले मैं विवाह करूंगा, पहले मैं विवाह करूंगा, इस प्रकार बारंबार कहते हुए परस्पर विवाद करने लगे। और तब शिव और पार्वती दोनों दंपति अपने पुत्रों की बात सुनकर लोकाचार का आश्रय लेकर अत्यंत आश्चर्यचकित हो गए। कुछ समय बाद उन्होंने अपने दोनों पुत्रों को बुलाया और उनसे कहा, हे पुत्रों, हम लोगों ने पहले से ही एक ऐसा नियम बनाया है जो तुम दोनों के लिए सुखदायक होगा। अब उसे ध्यान से सुनो। हे हमारे प्रिय बच्चों, हमें तो तुम दोनों पुत्र समान ही प्यारे हो। किसी पर विशेष प्रेम हो ऐसी बात नहीं है। इसलिए एक ऐसी शर्त बनाई है तुम दोनों के विवाह के विषय में जो दोनों के लिए कल्याणकारी है। और वो शर्त ये है कि जो सभी पृथ्वी की परिक्रमा करके पहले लौट आएगा उसी का शुभ विवाह पहले किया जाएगा। माता पिता की बात सुनकर शर जन्मा महाबली कार्तिकेय तुरंत अपने स्थान से पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए चल पड़े। लेकिन अगाध बुद्धि संपन्न गणेश वहीं खड़े रह गए। वे अपनी बुद्धि का आश्रय लेकर बार बार विचार करने लगे कि अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। परिक्रमा तो मुझसे होगी नहीं, क्योंकि कोस भर चलने के बाद आगे मुझसे चला ही नहीं जाएगा। फिर सारी पृथ्वी की परिक्रमा करके मैं कैसे सुख प्राप्त कर सकता हूँ। ऐसा विचार करके वो कुछ सोचने लगे। उसके बाद उन्होंने अपने घर लौटकर विधि पूर्वक स्नान किया और माता पिता से आकर कहने लगे, पिताजी, माताजी, मैंने आप लोगों की पूजा करने के लिए यहाँ 2 आसन स्थापित किए हैं। आप दोनों इस पर विराजिए और मेरा मनोरथ पूर्ण कीजिए। गणेश की बात सुनकर पार्वती और परमेश्वर शिव उनकी पूजा ग्रहण करने के लिए आसन पर बैठ गए। गणेश ने उनकी विधि पूर्वक पूजा की और बार बार प्रणाम करते हुए उनकी 7 बार प्रदक्षिणा की और फिर अनेक प्रकार से माता पिता की स्तुति करने लगे। और फिर अंत में उन्होंने कहा, हे माताजी, हे पिताजी, आप दोनों सर्वश्रेष्ठ, धर्म रूप और महाबुद्धिमान हैं। इसलिए धर्म अनुसार मेरी बात सुनिए।
मैंने 7 बार पृथ्वी की परिक्रमा कर ली है। मैंने अपनी बुद्धि से आप दोनों शिव पार्वती की पूजा करके प्रदक्षिणा कर ली है, अतः मेरी समुद्र पर्यंत पृथ्वी की परिक्रमा पूर्ण हो गई। वेदों और शास्त्रों में जो ऐसे वचन मिलते हैं वे सत्य हैं। जो पुत्र माता पिता की पूजा करके उनकी प्रदक्षिणा करता है उसे पृथ्वी परिक्रमा जनित फल सुलभ हो जाता है। जो माता पिता को घर पर छोड़कर तीर्थ यात्रा के लिए जाता है वो माता पिता की हत्या से मिलने वाले पाप का भागी होता है, क्योंकि पुत्र के लिए माता पिता का चरण रज महान तीर्थ है। अन्य तीर्थ तो दूर जाने पर प्राप्त होते हैं, लेकिन धर्म का साधनभूत ये तीर्थ पास में ही सुलभ है। पुत्र के लिए माता पिता और स्त्री के लिए पति, ये दोनों सुंदर तीर्थ घर में ही विद्यमान होते हैं। आप दोनों धर्म रूप हैं, इसलिए अब आप शीघ्र ही मेरा शुभ विवाह करवा दीजिए। इतना कहकर पार्वती नंदन गणेश चुप हो गए और इधर वे दोनों पति पत्नी जगदीश्वर शिव और पार्वती गणेश के ऐसे वचन सुनकर अत्यंत विस्मित हो गए और फिर वे अपने पुत्र गणेश की प्रशंसा करते हुए कहने लगे, हे पुत्र, तू महान आत्मबल से संपन्न है और इसी से तुझ में निर्मल बुद्धि उत्पन्न हुई है। तूने जो बात कही है वो बिल्कुल सत्य है। दुख का अवसर आने पर जिसकी बुद्धि विशिष्ट हो जाती है उसका दुख उसी प्रकार विनष्ट हो जाता है जैसे सूर्य के उदय होते ही अंधकार। जिसके पास बुद्धि है वही बलवान है, बुद्धिहीन के पास बल कहाँ। हे पुत्र, वेद शास्त्र और पुराणों में बालक के लिए धर्म पालन की जैसी बात कही गई है वो सब तूने पूरी कर ली। हमने तेरी बात मान ली, अब इसके विपरीत नहीं कहेंगे। इस प्रकार कहकर उन दोनों ने बुद्धि सागर गणेश को सांत्वना दी और फिर वे उनके विवाह के संबंध में विचार करने लगे। उसी समय प्रसन्न बुद्धि वाले प्रजापति विश्वरूप को शिवजी के उद्योग का पता चला। उस प्रजापति विश्वरूप की दिव्य रूप संपन्न 2 सुंदरी कन्याएं थीं, जिनका नाम सिद्धि और बुद्धि था। भगवान शंकर और गिरिजा ने उन दोनों के साथ हर्षपूर्वक गणेश का विवाह संस्कार संपन्न करवाया। उस विवाह अवसर पर सभी देवता प्रसन्न होकर पधारे। उस समय शिव और पार्वती का जैसा मनोरथ था उसी के अनुसार विश्वकर्मा ने ये विवाह करवाया। उसे देखकर ऋषियों, मुनियों और सभी देवताओं को परम हर्ष प्राप्त हुआ। कुछ काल के पश्चात महात्मा गणेश के उन दोनों पत्नियों से 2 दिव्य पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें गणेश पत्नी सिद्धि के गर्भ से क्षेम नामक पुत्र उत्पन्न हुआ और बुद्धि के गर्भ से जिस परम सुंदर पुत्र ने जन्म लिया उसका नाम लाभ हुआ। और इस प्रकार गणेश अचिंत्य सुख का भोग करते हुए निवास करने लगे। तो ये थी भाद्रपद मास की विशेष गणेश चतुर्थी व्रत कथा। आशा है ये कथा आपको अच्छी लगी होगी। अगर ऐसा है तो इस कथा को लाइक कीजिए और अपने परिवार में सभी मित्रों और सदस्यों को शेयर कर दीजिए। और अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो आपके अपने चैनल उपदेशाष्टकम को सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि यहीं पर आपको हमारे वेद, पुराण और उपनिषद से ली गई प्रमाणभूत कथाएं प्राप्त होती रहेंगी। हरे कृष्णा।